कि वो प्रॉब्लम सिर्फ बिहार की नहीं है, वो इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, भारत के हर राज्य के हर व्यक्ति, हर शिक्षित व्यक्ति की वो प्रॉब्लम है। आप हमको डिसेपरेट नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो ये गवर्नमेंट जो बनाया है उन दोनों की पॉलिसी में हमको नहीं लगता है कि उनकी पॉलिसी बहुत हद तक सही है, इसलिए सही नहीं हो पा रही है। सर जैसे हम बोलना चाहेंगे कि जैसे बता रहे हैं कि सरकार के पॉलिसी सही नहीं है, कोई भी सरकार का पॉलिसी गलत नहीं होता है। सरकार का गवर्नमेंट मतलब जैसे कि बीजेपी है, बीजेपी का पॉलिसी क्या है? आरएसएस की विचारधारा पे चलती है। आरएसएस की पॉलिसी क्या है? जो उनके थिंक टैंक है, जैसे हेडगेवार साहब है, सावरकर साहब है, या जो भी अभी के मौजूदा थिंक टैंक है, वो जो पॉलिसी बनाते हैं वही उनकी पॉलिसी है। यूपीए की पॉलिसी क्या है? गांधीयन फिलॉसफी है, जवाहरलाल नेहरू ने जो फिलॉसफी दिया है, या अभी जो भी फिलॉसफी है, जैसे सीपीआई की फिलॉसफी क्या है? मार्क्सवाद है कि नहीं? तो फिलॉसफी को सही तरीका से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इम्प्लीमेंट करने वाले में कमी है, या फिर फिलॉसफी में कमी है। हाँ, या फिर फिलॉसफी, हमारा कहने का मतलब है कि या तो उनकी फिलॉसफी में कमी है या फिर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले में कमी है। अगर मान के चलिए मार्क्सवाद सही है तो मार्क्सवाद को इम्प्लीमेंट करने वाले में, है कि नहीं? अगर हमारा आरएसएस का फिलॉसफी सही है तो हमने प्रधानमंत्री गलत सिलेक्ट किया, इसलिए हमारे स्टेट की पॉलिसी, हमारे स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो रही है कि नहीं? अगर आदमी भी सही है, मान के चलिए एकदम वेल एजुकेटेड, एकदम वेल टैलेंटेड, एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट आदमी है जिसके अंदर में कोई छल प्रपंच पाप नहीं है, लेकिन उनके पास पॉलिसी ही गलत है, तो वो आदमी क्या करेगा? तो दोनों चीज चाहिए ना हमारे पास, दोनों में सामंजस्य चाहिए। पॉलिसी भी बेहतरीन होनी चाहिए और हमारा इंप्लीमेंट करने वाले लोग भी बेहतरीन होनी चाहिए। आपका क्या बात? जैसे सर हम ये कहना चाह रहे थे कि इनका बात सही है, सही कुछ बोल रहे थे, बट ऐसा नहीं है। सरकार अगर सरकार किसी का भी बनती है ना तो पॉलिसी भी बनाती है, बट ऐसा होता है कि वो डेवलप नहीं करना चाहते। इतना ज़्यादा करप्शन है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि पुल का ये फंडिंग आया तो उसमें इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो जाता है कि पुल के नाम पर पुल तो बन गया, खंभा तो लग गया, लेकिन वो कुछ दिन में गिर जाती है। तो बिहार को उठाने के लिए बिहार के लोग तो चुनते हैं, पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन वो चाहे महागठबंधन हो चाहे तो एनडीए हो, नहीं चाहता कि बिहार डेवलप हो। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, इनका बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ, सपोज आपने कहा कि चलिए पुल भी बन गया, स्कूल भी बन गई, सब कुछ बन गया। आप सोच रहे हैं कि ये सरकार अगर हमें पुल बना दे रही है, रोड का विकास कर दे रही है, तो क्या हम उसको सार्थक सरकार कहेंगे? क्या वो आपके लिए क्या किया? वो रास्ता बना दिया हमने, बोला बिहार का विकास हो गया। आपने स्कूल बना दिया, बोला बिहार का विकास हो गया। सर जैसे आप बता रहे हैं कि पुल बन गया तो बिहार का विकास। सपोज हमने बोला कि कोई पार्टी आई और उसने, आपका जो कहना है कि उसने उस पे पूरा निर्माण कार्य पे अपना पूरा ध्यान दे दिया, उसने रोड भी बना दिया, उसने स्कूल भी बना दिया। सर एक जैसे मेरा कहना है कि एक जो होता है कि दिखावा का विकास होता है, एक जो विकास होता है कि रियल का विकास होता है। अब जो विकास का बात करें तो अभी तो किसका, बीजेपी का ही तो ये चल रहा है ना, गठबंधन का सरकार चल रहा है। तो ये सबसे ज्यादा पावर सेंट्रल से भी आ रहा है, स्टेट से भी आ रहा है, जो ज्यादा डेवलप होना चाहिए था। स्कूल मतलब किसी भी क्षेत्र में होना चाहिए था। रुकावट अभी तक नीतीश कुमार जी हैं तो उन्होंने तो बहुत विकास किया। विकास के नाम पर आप देखिए, अभी जो पिछले सरकार से बहुत विकास की ओर लेके चले गए। विकास की बात करें ना, अभी हमारे ही बिहार में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट में गांव हैं जहाँ पे बिजली नहीं पहुंची है, ये रहने के लिए घर नहीं है। क्या ये विकास है? ये हमारे हाईवे बन गया, ये बुनियादी चीजें। अब ये पटना में है, राजधानी में, तो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विकास बिहार में हो गया है। अब गांव में जा करके देखिए ना सर, बहुत सारे ऐसा गांव है। डिस्ट्रिक्ट अब एक रोहतास का देख रहे थे, डिस्ट्रिक्ट में, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है, वहाँ आज तक 1000 बस्ती में करेंट नहीं गया है। तो ये विकास है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं बिहार में, तो आज तक इलेक्ट्रिक करेंट नहीं पहुंचा है। और ये आवास योजना के नाम पर अधिकारी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। मेरे नाम पर मिल रहा है आवास योजना, मेरे नाम पर निकाल लिया मुखिया अधिकारी और हमको पता भी नहीं है। ये विकास हो रहा है बिहार का। तो नहीं, ये जो परिवर्तन जो आप चाहते हैं कि इस तरह का परिवर्तन चाहते हैं, कुछ ऐसा आए, ऐसा पार्टी बन के आए जो पहले वो गांव को जो रियल ग्राउंड समस्या है वो समझे, वो देखे, और उसके बाद में हम लोग उसको जिताने का प्रयास करेंगे पूरे बिहार के जनता मिल करके, और एक सरकार स्थापित करवाएंगे।
सबसे पहली बात है कि एक युवा पीढ़ी के मन में एक परिवर्तन की धारा आनी चाहिए। जैसे आपके मन में अगर कोई प्रश्न उठ रहा है तभी आपके अंदर में परिवर्तन की धारा आएगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर इस परिवर्तन को, जैसे प्रोटिस्ट ब्लॉक इंडिया की जो परिवर्तन की जो धारा है, जो व्यवस्था परिवर्तन पर वो काम कर रहे हैं, तो उस परिवर्तन को लाने के लिए हमें यूथ का भी साथ चाहिए, आप लोगों का भी साथ चाहिए। क्योंकि आप कितने और सालों तक ये बोलते रहेंगे कि हमारा पलायनवाद नहीं रुक रहा है, हमको नौकरियां नहीं मिल रही है, हम सर्विस कर रहे हैं, फिर भी हमें डिग्री लेने के बाद भी हमको नौकरियां नहीं है। लेकिन ये सिर्फ बोल देने से आपका दायित्व खत्म नहीं हो जाता, समाज की जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती। आपकी जिम्मेवारी शुरुआत होती है जब आप आंदोलन का रूप लेते हैं, आप व्यवस्था परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए प्रोटिस्ट ब्लॉक इंडिया है। अगर आप उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं इस चीज को लेकर के, तो वो भी है। आप कुछ अगर उनसे सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। ये सवाल तो करना है, क्योंकि ये पार्टी बन कर के आए हैं, तो बताएं कि हाँ हम ये बिहार में आए हैं, तो बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। चलिए हम इनसे भी बात करते हैं। ये बोल रहे हैं कि जो आज की आम जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं जो ये चाह रहे हैं कि जो विकास हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं लोग भ्रष्ट हैं, और जो सरकारें हैं उनकी नीति में भी भ्रष्टाचार है। तो इस नीति को बदलने के लिए किस प्रकार से आपकी पार्टी काम करेगी और आपकी नीति क्या है कि जो एक युवा शक्ति को भी एक सार्थकता प्रदान कर सकती है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। पहले कि आप तो मान रहे हैं कि डिफेक्ट फिलोसफी में हो सकता है, आइडियोलॉजी में हो सकता है, फिलोसफी माने डिफेक्ट लीडरशिप में है, लीडरशिप में है और नीति में, मतलब आइडियोलॉजी जो बोलते हैं वैचारिक तौर पर है, दोनों में है। अगर नीति सही है तो फिर करप्ट लीडर कैसे चुन के आ सकते हैं? प्राउड का इसी में ही अंतर है। जो पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का बात प्राउड बोलता है ना, उसमें व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो करप्ट लीडर है, जो माफिया है, जो टाउट्स है, जो एक्सप्लॉइटेटर्स है, उनको स्कोप ही नहीं मिलेगा कहीं पर विन करके आने के लिए। तो प्राउड का ये पहले लीडरशिप जो उसका पूरा क्योंकि पूरा व्यवस्था के बारे में बोले, लोकतंत्र सही में कैसे लोकतांत्रिक एक प्रोसेस एस्टेब्लिश होगा, उसका पूरा प्राउड होता है। आप डेमोक्रेसी को मानते हैं, रूल बाय मेजोरिटी। डेमोक्रेसी मतलब क्या? जो बहुमत से इलेक्टेड होंगे उसको तो माना जाएगा ना इलेक्टेड। लेकिन क्या आज जो गवर्नमेंट बनते हैं या जो भी लीडर इलेक्ट होते हैं, वो क्या बहुमत से जीतते हैं? बहुमत मतलब ये तो एक लिटरली हम लोग क्या मानते हैं, मोर देन 50%। अब देखिए, ऐसा नहीं कोई पार्टी आया और वो अपने दम पे अपने ये पे वो 50% सीट ला रहा है। अपने कोई भी पार्टी बिहार का सिर्फ अपने पार्टी के दम पे सरकार नहीं बनाया है, नहीं बना सकता है। एक गठबंधन का, इसका उसका, यही सरकार बनेगा। क्योंकि यहाँ एक तो जातिवाद होती है, दूसरे है कि यहाँ बाहुबली खड़ा होते हैं, उनके डर से, उनके प्रकोप से लोग डरा धमका के पैसा पे, पावर से, डर से, जैसे यहाँ तो जीतते हैं। बट अब तो वो सिस्टम तो नहीं चलने वाला। सबके मन में ये प्रश्न है कि व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। आपके भी मन में है कि समस्या है, लेकिन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। समस्याओं के समाधान के लिए अभी तक कोई राजनीतिक पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प के तौर पर कि उसकी पार्टी में क्या नैतिकता नहीं है। जहां भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वहां उनके पास कोई नैतिकता नहीं है। तो आपसे ही मैं प्रश्न करना चाहूंगा कि आप किस तरह से देखते हैं कि कैसा बदलाव आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले वो जो एक बात बोले हैं कि एक स्ट्रेटर्जी होना चाहिए और एक इम्प्लीमेंट करने वाला, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, तभी जाके विकास करेगा, मतलब तभी जाके सब चीज़ सही होगा। उनका एक बात बहुत अच्छा लगा, एक सर बोले कि हमारे बिहार के पास संसाधनों का कमी नहीं है, हम एक ऐसा चीज़ विकसित यहाँ पे सब सारा चीज़ व्यवस्था ऐसा कर दे कि कहीं कोई दूसरा स्टेट के लोग अगर वहाँ पे फूड का कमी हो तो हम वहाँ पे सप्लाई करें। तो ये चीज़ इनके पास जो नीति है ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, चेंज तो होना ही चाहिए, ये चेंज होना ही चाहिए। और हमें लगता है ये सर बताएं वो जो है उनका बहुत अच्छा, मतलब उनका ये प्लान है और एक बार सर को देना चाहिए मौका मेरे हिसाब से। जरूर। आप थोड़ा बताइए, क्या आपका क्या सोच है, किस तरह से परिवर्तन आएगा? सर, परिवर्तन तो सबसे पहले कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो हम पहले भी बोले
ये इसके सर का भी नीति में लिखा हुआ है कि योग्यता अनुसार वो मिलना चाहिए रोजगार। सर उसके लिए क्या कोई भी गवर्नमेंट नहीं ऐसा कर रही है कि क्या योग्यता है उसके अनुसार क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे लोग मास्टर या पीएचडी करके भी बैठे हुए हैं, कोई वो जॉब नहीं है, जॉब भी है तो बहुत लो लेवल का जॉब कर रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए, उसके पास अपर लेवल का होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है आइडियोलॉजी इसे? देखिए, ये जितने भी आप लोग प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न आना चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप शोषित होते रहेंगे। जब तक आपको समस्याओं के बारे में पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, देश लुटते रहेगा और जो भ्रष्टाचार नेता लोग आपको शोषित करते रहेंगे। सिर्फ अपनी समस्याओं को बोलना नहीं है, समस्याओं को कहते हुए इस आंदोलन को खड़ा करना है, और आंदोलन में सबका सहयोग चाहिए। आप आज पढ़ रहे हैं, आपका छुट्टी हो गया, आप घर चले गए, आपने अपना काम खत्म कर लिया, लेकिन जो समाज के प्रति आपका दायित्व था आपने उनको पूरा नहीं किया। जो देश के प्रति, जो बिहार के प्रति जो दायित्व था वो आपने पूरा नहीं किया। आपके यहाँ पे तो युवा संघ होनी चाहिए जो इस आंदोलन को पूर्ण तरीके से आगे बढ़ाए कि भाई हम युवा पीढ़ी है, हम कैसे देश को आगे लेकर जा सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो नीति है प्रोटिस ब्लॉक इंडिया की नीति से आप कितना सहमत हैं? चलिए शिक्षा को लेकर भी इनसे एक बार बात करते हैं। देखिए, शिक्षा हमारा जो भारत की परंपरा है ना, इसमें शिक्षा को बोला जाता है सा विद्या या विमुक्त है, एजुकेशन फॉर लिबरेशन। मतलब लिबरेशन फ्रॉम फिजिकल बॉन्डेजेस, लिबरेशन फ्रॉम साइकिक बॉन्डेजेस, लिबरेशन फ्रॉम स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस। फिजिकल बॉन्डेजेस मतलब क्या है? शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि द मोमेंट यू कम आउट ऑफ द कैंपस विद ए सर्टिफिकेट, आपको प्रमाण पत्र के साथ में नियुक्ति पत्र, रोजगार का पत्र भी देना चाहिए। आजकल कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है ना कैंपस सिलेक्शन, क्या सिर्फ एमबीए करने वाला, सिर्फ इंजीनियरिंग करने वाला ही नियुक्ति मिलेगा? सोसाइटी में जिएंगे और बाकी लोग मर जाएंगे? सबके प्राउड सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, जिस दिन आपका जो टैलेंट के हिसाब से आपका शिक्षा योग्यता कंप्लीट होगा तो आपका योग्यता के अनुसार एक सुइटेबल जॉब, मान प्रमाण पत्र सिर्फ नहीं चाहिए, नियुक्ति पत्र चाहिए। जो आंदोलन का बात में भाई साहब बोले ना, तो ये स्टूडेंट्स के बीच में ये आंदोलन खड़ा होना चाहिए। जिस दिन मैं कॉलेज से निकलूंगा, मैं सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, प्रमाण पत्र के साथ में, शिक्षा कंप्लीट का प्रमाण पत्र के साथ में नियुक्ति पत्र जरूरत है, अपॉइंटमेंट लेटर। और क्या आज सिस्टम इतना डेवलप्ड है, इतना यहाँ 2000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से स्टूडेंट का पास क्या टैलेंट है वो एक उसका डेटाबेस नहीं बन सकता है? बन सकता है कि नहीं? सारे डिपार्टमेंट से स्टाफ है, हर स्टूडेंट का अपना पूरा बन सकता है आराम से। तो अगर गवर्नमेंट प्रो पीपुल गवर्नमेंट होगा, अगर ये सिस्टम पूरा प्रो पीपुल सिस्टम रहेगा, जो विद्यार्थियों के लिए काम करेगा, युवाओं के लिए काम करेगा, महिलाओं के लिए काम करेगा, किसान के लिए काम करेगा, गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट का काम तो टू सी द सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, द पीपल, और कुछ है? राजनीति का मतलब सामाजिक आर्थिक प्रगति करना है, दूसरा कुछ नहीं है। द बेस्ट वे टू सर्व द सोसाइटी, द बेस्ट वे टू गवर्न द सोसाइटी इज पॉलिटिक्स। हम लोग तो यही पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो है क्या आज? होता तो फिर 78 साल स्वतंत्र के बाद में, आज नहीं होता। यहाँ गांधी जी में है, कैपिटलिज्म में है, कम्युनिज्म में, कितना बड़ा बड़ा इज्म है, कितना बड़ा बड़ा। तो यहाँ बिहार क्या नहीं दिया है? बिहार बुद्ध को दिया, चाणक्य को दिया, जयप्रकाश नारायण को दिया, क्या नहीं दिया? एजुकेशन में वर्ल्ड में बिहार का जो हेरिटेज है, गौरव ऐतिह्य है, आप सोचिए, एजुकेशन में बिहार वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में उसका है। लेकिन क्वेश्चन ये है, बिहार का इतिहास हमें भी पता है, आप हमें ये बताइए कि जो अभी प्रेजेंट का जो सरकार है, जो अभी का एजुकेशन सिस्टम बिहार का है, इससे चेंज कैसे करिएगा आप? आपके पास क्या पॉलिसी होगा? थैंक यू, वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। देखिए, अभी का जो एजुकेशन है बेरेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी, शिक्षा में कोई आदर्श नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। ये शिक्षा है पूरा सिस्टम का गुलामी बनने का शिक्षा। कैसे स्लेब बनेंगे आप, कैसे आप पढ़ाई करके फिर 10 साल आप अपना सारे पेरेंट का कमाई पर आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद में कोई नहीं। आप यहाँ 2000 स्टूडेंट्स को पूछिए, कोई एक है जो गारंटी के साथ बोल सकता है कि मेरा जो टैलेंट है, मैं जिस दिन कैंपस से निकलूंगा, मेरे लिए मेरा योग्यता लायक एक नौकरी है? तो ये हालत हो गया ये।
ऑल अक्रॉस इंडिया है, सिर्फ बिहार नहीं है, लेकिन बिहार में जैसा स्टेट में ये भी है, क्योंकि मैं इसीलिए बिहार का हेरिटेज गौरव ऐतिह्य को थोड़ा लिंक किया। ये सारी चीज होते हुए भी आज बिहार इंडिया का पूरेस्ट स्टेट है। पूरेस्ट मतलब इकोनॉमी में, एजुकेशन में, हर चीज में। क्यों है? तो इसीलिए प्राउड का इसमें पूरा क्लियर विजन है। एजुकेशन को ऐसा रीमोल्डिंग किया जाएगा, ऐसे रीडिजाइन किया जाएगा कि प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तो फ्री एजुकेशन, निःशुल्क रहेगा। आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, आईएएस बने, नेता का बेटा नेता बनेगा, कोई स्कोप नहीं रहेगा। ठीक है ना? चाहे किसान का बेटा हो, चाहे कोई बड़ा रिच आदमी का बेटा हो, लेकिन वो एक ही सिस्टम में एजुकेशन मिलेगा सबके लिए। निःशुल्क होगा मतलब इसीलिए फ्री एजुकेशन मतलब सिर्फ आज भी गवर्नमेंट में फ्री मिलता है एजुकेशन में, लेकिन फ्री एजुकेशन मतलब स्टूडेंट्स का रहना, खाना पीना, पढ़ाई करना, ट्यूशन, कोचिंग सब कुछ फ्री है। इसमें कोई कैपिटलिस्ट है, कोई धनी आदमी है, अमीर आदमी है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा, वैसे नहीं। गरीब आदमी को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, वो दया नहीं। कोई डिस्क्रिमिनेशन रहेगा नहीं रहेगा एजुकेशन में। एक कॉमन सिस्टम रहेगा, निःशुल्क रहेगा और सेल्फ रिलायंट रहेगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। सिर्फ जो एसेंशियल एजुकेशन थे, जो शिक्षाविद थे, जो एजुकेशन को जानते हैं, कैसे एजुकेशन होने से रियली क्वेश्चन क्या रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड को कैसे मैपिंग किया जाएगा, ये सारे नॉलेज जिस लोगों में है, वैसे एक बोर्ड ऑफ एजुकेशनिस्ट, ऑटोनोमस बोर्ड ऑफ एजुकेशनिस्ट उसको मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और समान कॉमन एजुकेशन रहेगा। अब सोचिए, अगर कॉमन एजुकेशन को मिल जाता है, इस सोसाइटी का, गवर्नमेंट का दायित्व रहेगा, समाज का, आपका राष्ट्र का दायित्व है कि अपना हर सिटीजन को सही ढंग में शिक्षित करना और उसका विकसित प्रतिभा को समाज का पूरा सही काम में लगाने का। ये काम एजुकेशन सिस्टम का है। इसीलिए ये प्राउड का जो एजुकेशन सिस्टम, वो फ्री एंड कॉमन अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगा। ये जो प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, फलाना, ये वो सब नहीं रहेगा, कोई स्कोप नहीं रहेगा उसमें। अगर कोई प्राइवेट आदमी का मन में इच्छा है मैं समाज सेवा करूंगा एजुकेशन का थ्रू में, तो जो गवर्नमेंट का डिसाइडेड पॉलिसी है उसी हिसाब से उसका आना पड़ेगा। तुम अगर है कैपेसिटी, फ्री एजुकेशन दे दो पूरा, जैसे गवर्नमेंट का जो पॉलिसी उस हिसाब से, तो कोई उसमें स्कोप नहीं रहेगा कि धनी लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए एक एजुकेशन और गरीब लोग के लिए दूसरा एजुकेशन नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, देखिए क्या होगा उसमें कि जो बहुत गरीब है आज क्योंकि प्राउड सिस्टम में कोई गरीब ही नहीं रहेगा, क्योंकि प्राउड का पहला स्टेज में वो गरीब खत्म कर देगा। प्राउड सबको मिनिमम रिक्वायरमेंट का गारंटी रहेगा, कोई दान दया या फ्री बीज नहीं में, कोई खैराती वाला योजना नहीं रहेगा। उसका योग्यता के अनुसार उसको नियुक्ति मिलेगा, नियुक्ति रोजगार मिलेगा, रोजगार का इतना सफिशिएंट रोजगार मिलेगा, परचेसिंग पावर मिलेगा कि वो अपना एक ह्यूमन बीइंग जैसे एक स्टैंडर्ड, मिनिमम एक एवरेज स्टैंडर्ड का जिंदगी जी सके, और वहां से आगे जाएगा, धीरे धीरे उसका स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ गिने चुने लोग बहुत अमीर होते जाएंगे और गरीब गरीब होते जाएगा, जो आज का सिस्टम में हो रहा है। गिने चुने लोग सारे, देखिए प्राउड मानते हैं कि जो संसाधन है ना, ये कॉमन है, सबका एक कॉमन प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी है। इसको कोई लेके आया नहीं, कोई लेके जाता नहीं। कोई आदमी जब आता है पैदा होके कुछ भी नहीं लेके आता है, और जितना कमाता है कुछ लेके नहीं जाता है, और बनाने के लिए कि कोई सामर्थ्य नहीं उसका है। मिट्टी बना सकता है आदमी, पानी जल बना सकता है, एयर बना सकता है, जो भी रिसोर्सेस है वो सारी चीज नेचर गिफ्टेड है, और ये सबका जॉइंट राइट है। प्राउड बोलता है उसका, ये कॉमन प्रॉपर्टी है, पहला बात है। तो इसलिए संसाधन पर कोई कुछ मुट्ठी भर लोगों का कंट्रोल नहीं रहेगा प्राउड में। ये डिसेंट्रलाइज, इसलिए हम लोग प्राउड डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी पर बोलता है, सेंट्रलाइज नहीं। मतलब संसाधन पर स्थानीय लोगों का अधिकार रहेगा। बिहार में जो संसाधन अवेलेबल है, रिसोर्सेस है, बिहारियों का अधिकार रहेगा, और वो संसाधन से क्या प्रोडक्शन होगा, वो बिहार का 13 करोड़ लोगों का नीड बेस्ड प्रोडक्शन होगा। पहले प्रोडक्शन अभी क्या होता है कि मेरा संसाधन प्रोडक्शन क्यों होगा, किस कमोडिटी का प्रोडक्शन होगा कि वो वर्ल्ड मार्केट में उसका वैल्यू है, डिमांड है। बाहर का आदमी का लोभ, मन ग्रीड, लाभ, प्रॉफिट और लग्जरी के लिए मेरा संसाधन जा रहा है, लेकिन संसाधन का क्यों नेचर मेरे लिए दिया पहले। मेरा माँ का दूध का हकदार पहले मैं हूं ना, सरप्लस में शेयर कर सकता हूं। ये प्राउड का मानना है कि अपना समाज में आपको रहना ही है, वहीं आपका पूरा रोजगार वहीं करना है, अपना भाषा संस्कृति का क्या रहना है, वहीं आपको बैठना है।
तो इसलिए संसाधन पर आपका वहाँ का लोगों का अधिकार रहेगा, संसाधन का उपयोग वहाँ स्थानीय लोगों का आवश्यकता के लिए रहेगा, और वो जो प्रोडक्शन में जो मैकेनिज्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये सब प्रोसेसिंग, ये सारे चीज स्थानीय लोगों का सहकारिता में होगा। इंडिविजुअली नहीं कर सकते, लेकिन जैसे बता रहे थे कोऑपरेटिव में कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आज क्या होता है कैपिटलिज्म में ये लोग पकड़ लिए हैं, ये बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू, ये सारे लोग को ये मन में है कि सिर्फ इकोनॉमी मैनेजमेंट कैपिटलिस्ट लोग कर सकते हैं। अदानी, अंबानी, जिंदल, टाटा, यही लोग कर सकते हैं। इसलिए ये लोग घुस के आ गए हैं सारे चीज में, सारे चीज में। नमक का प्रोडक्शन वो लोग करेंगे, साबुन का प्रोडक्शन वही करेंगे, दाल का पैकेटिंग वही करेंगे, मकई से आपका पाउडर वही निकालेंगे, धान से चावल भी वही निकालेंगे। तो जो निकालेगा पैसा तो उसी का पास जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो नहीं रहेगा, वो स्थानीय लोगों का सहकारिता से बनेगा। तो संसाधन पर कंट्रोल आपका रहेगा, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैकेनिज्म पर स्थानीय लोगों का कंट्रोल रहेगा। आपका बेटा बेटी ट्रेडिंग में भी वही लोग रहेंगे, और सरकारी सेवा जहां तक बात है, आज तो 2-3% सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है, वो 10% तक जा सकता है प्राइवेट सिस्टम में, 10%। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में, स्कूल में देखिए टीचर्स नहीं है, लेक्चरर्स नहीं है। ऐसे बिहार में 13 करोड़ लोग, आप सोचिए, जो वर्ल्ड जो ये है पैरामीटर है, माने जो रेशियो क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन और डॉक्टर रेशियो क्या होना चाहिए, कितना लोगों में एक डॉक्टर होना चाहिए, उसको तो कितना डॉक्टर्स बिहार में जरूरत है, अगर सही में आप चाहते हैं लोगों के लिए उसका हेल्थ केयर को अश्योर करेंगे, ठीक है ना। ये सारे चीज में आपका 10% भी उसमें इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इसलिए 100% लोकल एम्प्लॉयमेंट अपना स्टेट में हो सकता है। दूसरा चीज है